बहुत समय पहले भोला नाम का एक चीड़ा सुंदर वन जंगल में रहता था। वह बहुत ही नेक और ईमानदार था। वह छोटी उम्र से ही अपने पिता की तरह मटकियां में कुल्फियां बना के उन पे रंगीले बर्फ भर के बेचता था। कुल्फी कुल्फी, मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादाम कुल्फी, ले लो भाई ले लो। घर पर बनाई हुई ताजा कुल्फी सिर्फ 5 रुपए में आपकी मनपसंद कुल्फी। सभी बच्चे उसके जोर जोर से चिल्लाने पर, उसकी बात सुनकर उसके बनाए हुए कुल्फी स्वादिष्ट रहने पर खरीदते। इस तरह उसके कुल्फी का व्यापार अच्छा चल रहा था। एक दिन जब भोला कुल्फी बेच रहा था, तभी उसके पास एक टिंकू नाम का बच्चा आता है। अंकल, जरा ये लेकर एक कुल्फी देना। क्या तुम सोने के चैन के बदले एक कुल्फी मांग रहे हो? किसका है ये? ये चैन मेरी माँ का है। उन्होंने मुझे कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने उनको बिना बताए ये लेकर आ गया। अब ये लेके मुझे एक कुल्फी दे दो। तुम्हारी माँ को बताए बिना ये चैन लेकर आना, ये तो बहुत गलत बात है ना बेटा। ऐसे नहीं करते। ये चैन अपनी माँ को वापस कर दो। मुझे तभी पैसे दो जब तुम्हारे पास हो। ऐसा कहकर भोला उस बच्चे को कुल्फी देकर वहाँ से चला जाता है। मगर जब वो कुल्फी खाते हुए चल रहा था, तभी उसे एक और कुल्फी बेचने वाला दिख जाता है और वो सोचता है, अगर मैं इस अंकल को ऐसे ही सोने का चैन दूंगा तो वो पहले अंकल की तरह मना करके मुझे मुफ्त में कुल्फी दे देंगे और मैं 2 कुल्फियाँ खा सकता हूँ। ये ऐसा सोचकर वो अपने हाथ में रहे कुल्फी को जल्दी से खत्म करके वो दूसरे आदमी के पास जाता है। अंकल अंकल, ये चैन लेकर एक कुल्फी दीजिए ना। ठीक है बेटा, एक कुल्फी क्या, तुम 2 कुल्फी लेकर खाओ। ऐसा कहकर वह टिंकू के पास से चैन लेकर उसे 2 कुल्फियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। टिंकू अपने दोनों हाथों में कुल्फियाँ देखकर चैन को भूल जाता है और खुशी से कुल्फियाँ खाते हुए वहाँ से घर चला जाता है। इतने में टिंकू की माँ सोने की चैन ना देखने पर पूरे घर में ढूंढती है और तभी टिंकू घर आता है। टिंकू, क्या तुमने मेरी सोने की चैन देखा है बेटा? यहीं पे रखा था। अरे रे, मैं 2 कुल्फियाँ की खुशी में चैन के बारे में तो भूल ही गया ना। और अब मैं ये माँ को बताऊंगा तो वो मुझे पक्का डांटेंगी। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? ऐसा वो अपने मन में सोचता है। क्या हुआ टिंकू, क्या सोच रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। कुछ नहीं माँ, मैंने नहीं देखा है। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चैन को ढूंढो। मैं ही कहीं घर में रखकर भूल गई हूँ। वो चैन बहुत महंगा है बेटा। ठीक है माँ, मैं भी ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर टिंकू भी चैन को ढूंढने लगता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। बहुत समय बाद जब उसकी माँ ढूंढ ढूंढ के चैन ना मिलने पर थकान के मारे दुखी होकर बैठ जाती है और टिंकू अपनी माँ को ऐसे दुखी देखकर सोचता है, उस चैन के खो जाने पे माँ कितनी दुखी है। मैं माँ को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को सच बता दूंगा। ऐसे वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं आपके डांटने की डर की वजह से मैं सच नहीं बता पाया। मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा, सच क्या है? माँ, आपने कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो मैंने आपके सोने की चैन को लेके कुल्फी वाले को दे दिया और उसके बदले मैंने कुल्फी ले लिया। तुमने 5 रुपए की कुल्फी के बदले तुमने इतना महंगा चैन दे दिया। ऐसे करना गलत है टिंकू, फिर कभी ऐसा मत करना। उस कुल्फी वाले को पहचान सकोगे? हाँ माँ, पहचान पाऊंगा। उसके ऐसे कहने पर टिंकू की माँ अगले दिन कुल्फी वालों का इंतजार करती है। ऐसे भोला दोपहर के समय उस तरफ आता है तो टिंकू की माँ उसके पास जाकर कहती है, क्या तुम कल भी यहाँ की कुल्फी बेचे? जी हाँ। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर बच्चा भोलेपन में आकर महंगे चैन के बदले में कुल्फी मांगेगा तो ले लोगे क्या? हाँ, ये आप क्या कह रहे हो?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कुछ मत कहो, मेरे ही बेटे की गलती है इसलिए मैं चुप हूँ। बस मेरा चैन दे दो फिर मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैंने वो चैन नहीं लिया। मैंने उस बच्चे को कहा भी कि चैन घर वापस लौटा दे। क्या उसने आपको नहीं दिया? चैन देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अपने बेटे को बुलाकर पूछिए तो सही। टिंकू, टिंकू। हाँ माँ। टिंकू, क्या ये वही आदमी है जिसने तुमने कल मेरे सोने का चैन दिया? नहीं माँ। ऐसे वो भोला के साथ हुए सारी बातें अपनी माँ को समझाता है। कल मुझे इस तरफ आने की वजह से सोने का चैन मिला था। काश आज भी ऐसा कुछ हो। ऐसा सोचकर जा रहे उस कुल्फी वाले को टिंकू देखता है। माँ, माँ, वो वही अंकल है जो मुझे कल चैन लेकर कुल्फी दिया था। कल तुमने मेरे बेटे से चैन लेकर कुल्फी दिया था ना? तुम वापस करोगे या मैं सबको बुलाऊं? अगर ये बच्चा इतनी जोर से कह रहा है मैंने ही लिया है तो मुझे वो चैन लौटाना ही होगा, वरना उसकी माँ यहाँ सबको बुला लेगी। लालच के मारे यहाँ आना आज अनावश्यक था। चैन दिए बिना क्या सोच रहे हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए दीदी। ऐसे अपनी गलती मानकर वह सोने की चैन टिंकू की माँ को लौटा देता है। अगर बच्चे मासूमियत में आकर महंगे चैन के बदले कुल्फी मांगे तो क्या तुम दे दोगे? उन्हें इतना भी नहीं बताओगे कि यह गलत है? उस कुल्फी वाले ने ऐसे ही मेरे बच्चे को लालच किए बिना गलती करने से रोका था। आइंदा ऐसे कभी मत करना। इस आदमी से सीखो। मुझे माफ करिए भाई साहब, मैंने आपकी गलती के बिना ही आपकी निंदा किया। कोई बात नहीं जी, मुझे खुशी है कि आपको आपकी चैन मिल गई। बेटा, ऐसा कभी मत करना। मैंने सोचा वो अंकल भी आपकी तरह चैन लौटा देंगे। सब एक जैसे नहीं होते बेटा, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों होते हैं। इसलिए घर में बिना माँ बाप को बताए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसा नहीं करूँगा अंकल। ऐसा कहकर वह खुशी से अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है।